नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हम ये गुजारिश कर चुके हैं, बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरब से आने वाले 6 अफराद मुसलमान हुए। जब वो मुसलमान हुए, इस्लाम को कबूल किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा, उनसे वादा लिया, उनको हुक्म दिया कि आप यसरब में जाके, अपने वतन में जाके इस्लाम की तबलीग करो। चनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक यसरब में पहुंचकर इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और फिर आइंदा साल यानी 12 नबवी को जब वो हज के लिए आए तो वो 12 अफराद थे। पहले साल 6 अफराद थे, दूसरे साल 12 अफराद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 आदमियों से इस्लाम के हवाले से बैत ली। हज़रत सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ और मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ज़ना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, अपने हाथ और पाँव के दरमियान से गड़कर कोई बहतान ना लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। यानी शरीयत के मामलात में से किसी एक भी बात पर आप मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। और जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा उसका अजर अल्लाह पर होगा, यानी अल्लाह ताला उसको उसका अजर देगा। और अगर किसी ने इस मामले में मेरी नाफरमानी की या इस बैत के ख़िलाफ़ चला तो उसको दुनिया में सज़ा दी जाएगी जो उसका कफ़ारा होगा। फिर इसके बाद अगर कोई बंदा गुनाह कर बैठे, गलत कर बैठे, तो अल्लाह ताला उसके ऐब पर पर्दा डाल दे तो ये मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर अल्लाह चाहे तो उसको सज़ा दे दे, अगर अल्लाह चाहे तो उसको मुआफ़ कर दे। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन तमाम अमूर पर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। जब बैत से फ़ारग हो गए, हज का मौसम भी निकल गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा के मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए सोचा और इन यसरब के लोगों के साथ अपना एक आदमी भेजने का फ़ैसला किया जो वहाँ जाकर इस्लाम की तबलीग करेगा, नौ मुसलमानों को इस्लाम के अहकामात सिखाएगा, इस्लाम के अहकामात से उनको आगाह करेगा। तो इस हवाले से जिस शख्स का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब फरमाया वो थे जनाब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे सहाबी थे। जब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यसरब में गए तो हज़रत साद बिन ज़ुरा से मिलकर उन्होंने यसरब में दीन इस्लाम की बड़े जोश व खरोश के साथ तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए, उसके नतीजे भी अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छे दिखलाए। तो वो इस्लाम की तबलीग के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। और एक दिन वो
बनी अब्दुल अशहल के इलाका में गए तो वहाँ उनके सरदार साद बिन अबादा, साद बिन माज और उसैद बिन हुज़ैर उनके सरदार थे जो अभी तक मुसलमान ना हुए थे। तो साद बिन मुआद ने अपने भाई उसैद बिन हुज़ैर को भेजा कि जाओ तुम मुसअब बिन उमैर और साद बिन ज़रा से कहो कि वो हमारे महल्ले से चले जाएं, ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये हमें कबूल नहीं है, लिहाजा हमारे महल्ले में ना आया करें और इस किस्म की सरगर्मियाँ हमारे सामने से तर्क कर दें। तो इस तरह हज़रत उसैद बिन हुज़ैर अपना नेज़ा पकड़कर उनकी तरफ आ गए। तो चूँकि सैयद साद बिन ज़रा जो थे वो तो एक दूसरे को जानते थे, रिश्तेदार थे, तो उन्होंने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए मुसअब, ये जो आदमी आ रहा है ना ये इस कौम का सरदार है, तो इसलिए इसके साथ अच्छी गुफ्तगू करना। तो इस तरह जब उसैद बिन हुज़ैर उनके पास पहुँचे तो उन्होंने आकर झिड़कने के अंदाज में उनसे बातचीत शुरू कर दी, उनको डराया धमकाया। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि भाई आप परेशान ना हो, आप अगर आए हैं तो आएँ, हमारे पास बैठे, हमारी बात सुने, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो आप इसको मान लें, अगर आपको हमारी बात अच्छी ना लगे तो आप उसको ना मानें। तो अगर आप हमें यहाँ नहीं बैठने देंगे तो हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। क्योंकि ये बात बड़ी मकबूल थी, इसलिए उसैद बिन हुज़ैर कहने लगे कि आपकी ये बात इंसाफ पे मबनी है, लिहाजा मैं बैठता हूँ, आप बात करो। तो वो उनके पास बैठ गए और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको इस्लामी तालीमात से आगाह किया और कुरान पाक की तिलावत की। तो इसी दौरान हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत साद बिन ज़रा ने देख लिया कि उनकी बातों का उसैद बिन हुज़ैर पर काफ़ी अच्छा और मुस्बत असर हुआ है। तो उसके बाद हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि अगर कोई आदमी मुसलमान होना चाहे तो तुम उसके साथ क्या करते हो, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि आप गुस्ल करें, पाक कपड़े पहने और कलमा शरीफ पढ़ें। तो इस तरह उसैद बिन हुज़ैर उठे, उन्होंने गुस्ल किया, पाक कपड़े पहने और कलमा पढ़ा, तो वो मुसलमान हो गए। क्योंकि ये सरदार थे तो उनका अपनी कौम पर बड़ा असर था, तो वो मुसलमान होकर वापस चले गए और उन्होंने साद बिन ज़रा से कहा कि मैं साद बिन मुआज़ को आपके पास भेज रहा हूँ। तो इस तरह जब उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान होकर साद बिन मुआज़ के पास पहुँचे तो साद बिन मुआज़ ने देखा कि वो कुछ बदले बदले हैं। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उसैद जो चेहरा लेकर हमारे पास से गया था वो चेहरा लेकर वापस नहीं आ रहा। तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि हाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको झिड़का है, उनको कह दिया है कि आप यहाँ से चले जाओ, तो लिहाजा आप भी जाएं और उनसे बात कर लें। और उन्होंने एक दो और बातें भी उनसे की तो वो गुस्से से भरे हुए उनके पास चले गए। जब वो उनके पास आ रहे थे तो दूर से साद बिन ज़रा ने कहा कि ये साद बिन मुआज़ आ रहे हैं और ये इस कौम के सरदार हैं,
इससे भली बात कीजिए और सच्ची बात कीजिए, अल्लाह ताला के बारे में सच्ची बात करना है। तो इस तरह जब साद बिन मुआद उनके पास आए तो उन्होंने उनके आके झिड़का कि आप हमारे इलाके में आकर गलत बात कर रहे हैं, आप हमारी इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप हमारे रिश्तेदार ना होते तो हम बहुत सख्ती करते आप पे, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे भी यही कहा कि जनाब आप आए हैं, हमारे पास तशरीफ़ रखें, बैठें, हम आपसे बात करते हैं। अगर आपको हमारी बात भली लगे, अच्छी लगे तो हमारी बात को मान लेना, सुन लेना। अगर आपको हमारी बात अच्छी ना लगे तो जैसे आप कहेंगे हम कर लेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे, जैसे आपका हुक्म होगा वैसे ही करेंगे। तो हज़रत साद बिन मुआद जो भी मुसलमान ना हुए थे वो कहने लगे कि आपने बात तो ठीक की है, चले ठीक है। वो वहाँ बैठ गए। तो उनके साथ भी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे ही किया। एक तो इस्लाम के अहकामात उनको बताए और दूसरा कुरान पाक की तिलावत जो थी वो उनको सुनाई। तो इसी दौरान वो उनका जो ज़हन था वो तब्दील हो गया। तो उन्होंने भी वही बात पूछी कि अगर कोई आदमी मुसलमान होना चाहे तो उसका क्या तरीका है। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको भी यही कहा कि अगर आप मुसलमान होना चाहते हैं तो आप पहले गुस्ल करें, फिर पाक कपड़े पहने, फिर कलमा पढ़ें, तो आप इस्लाम, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ें तो आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो इसी तरह हज़रत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला ने भी ऐसा ही किया, गुस्ल किया, कपड़े पहने, 2 रकात नमाज अदा की और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। और जब वो मुसलमान होकर वापस अपने लोगों में गए तो उन्होंने कहा कि ए लोगो, ए बनी अब्दुल अशल के लोगो, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ज़हन है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या इरादा है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे भले आदमी हैं, आप हमारे सरदार हैं, हम आपका हुक्म मानते हैं, जैसे भी आपका हुक्म होगा हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम में से किसी मर्द के साथ, किसी औरत के साथ उस वक़्त तक नहीं बोलूँगा, कलाम नहीं करूँगा जब तक कि तुम सब इस्लाम को कबूल ना कर लो। जब उन्होंने ये कहा तो उसी वक़्त बहुत से लोग मुसलमान हो गए और देखते ही देखते शाम तक उनके सारे का सारा कबीला ही जो था वो मुसलमान हो गया। और इस तरह मदीने में बड़ी तेज़ी से इस्लाम जो था वो फैल गया। ये और इस किस्म के और भी काफ़ी वाक़यात हैं जिससे इस्लाम की तरवीज, नशर व इशाअत और तबलीग का मामलात हुए। इस्लाम को अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्कियाँ दी। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो बहरहाल जब ये सारे मामलात हुए तो उधर हज का मौसम भी करीब आ रहा था। तो इन सारी कामयाबियों को, खुशियों को समेट कर हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का की तरफ आज़म सफ़र हुए और वहाँ जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कारकर्दगी की सारी रिपोर्ट पेश की और बताया कि किस तरह वहाँ इस्लाम के काम हो रहे हैं, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। तो इस तरह आगे क्या होता है इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में उसको वाज़ेह तौर पर बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर, उनके असूलों पर, उसके असूलों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।